लोगों के सामने अभी मैं लिंक रिएक्शन बताने वाला हूँ। लिंक रिएक्शन इसे क्यों कहा गया है? बिकॉज इट इज़ अ लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। और ये एक बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है जो कि कन्वर्ट करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये करने के लिए 2 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है पायरुविक एसिड को। वो होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोऑक्सिलेशन। तो आइए देखते कैसा होता है। तो याद रखो कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक। तो ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का स्टेप वाइज मैनर से जो है ब्रेक डाउन होता है और 10 अप्रोक्सीमेटली 10 जो है उसके अंदर रिएक्शंस होते हैं और फाइनल जो प्रोडक्ट मिलता है हमको 2 पायरुविक एसिड मिलता है। मगर ये 2 पायरुविक एसिड ये जो बना है ये इट हैज़ बीन फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म, समवेयर ओवर हियर। यानी ये साइटोप्लाज्म में कोई एक पर्टिकुलर जगह पर क्या हुआ है, ग्लूकोज हैज़ बीन कन्वर्टेड into 2 molecules. 1 molecule of glucose has been converted into 2 molecules of pyruvic acid. ठीक है, अभी याद रखिए पायरुविक एसिड को हम लोग पायरुवेट भी लिख सकते हैं, पायरुवेट भी लिख सकते हैं। कभी भी याद रखो लास्ट में ATE आया तो समझ जाना कि वो एसिड भी लिख सकते हैं। तो पायरुवेट इज ऑल्सो नोन एज अ पायरुविक एसिड। ठीक है, अब ये 1 molecule of glucose is being converted into 2 molecule of pyruvic acid by means of glycolysis, ठीक है, इसके लिए जो है एक अलग सा लेक्चर है। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं क्या, लिंक रिएक्शन। तो ये सारा जो प्रोसेस हुआ है 10 रिएक्शन का पूरा ये हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना है। अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जो है ट्राई टू एंटर्स इनटू दी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने की कोशिश करेगा। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जो है एंटर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, उसके पीछे रीज़न है। देखिए आपकी जो विंडो होती है उसके अंदर आप बारीक सी जाली लगाते हो जिसको हम लोग मच्छरदानी या मच्छर जाली भी बोलते हैं। वो इसलिए लगाते हो क्योंकि मच्छर उसमें से नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, बिकॉज जो जाली की साइज़ है और जो मच्छर की साइज़ है वो एक दूसरे से कॉम्पैटिबल नहीं है, वो उसको अंदर एंट्री नहीं होने देगा या एंटर होने नहीं देगा। उसी तरीके से पायरुविक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो एज कंपेयर टू जो मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लिखा मैंने, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ठीक है, उससे कॉम्पैटिबल नहीं है। यानी कि वो ऐसा पायरुविक एसिड का शेप ऐसा नहीं है कि उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री मिल जाए। तो डेफिनेटली पायरुविक एसिड हैज़ टू चेंज इट्स शेप। तो पायरुविक एसिड को अपना शेप चेंज करना पड़ता है विद इन द साइटोप्लाज्म। तो विद इन द साइटोप्लाज्म पायरुविक एसिड को अपना क्या करना पड़ता है, शेप चेंज करना पड़ता है। तो शेप चेंज करने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड विल अंडरगो 2 रिएक्शंस। एक होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोऑक्सिलेशन, जरा ध्यान देंगे ये 2 प्रोसेस के ऊपर। अभी ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेटिव वर्ड आया है ऑक्सीडेशन से। कौन से आया है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन मतलब क्या, मैं इसको 2 तरीके से बोल सकता हूँ। ऑक्सीडेशन वर्ड बता रहा है समथिंग रिलेटेड टू ऑक्सीजन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और
ऑक्सीडेशन का दूसरा मतलब ये भी होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया? तो यहाँ पर जो 2-पायरुविक एसिड जो अंडरगो हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ये हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझ में आया? तो इसीलिए मैंने माइनस साइन डाला हूँ कि भाई यहाँ पर से हाइड्रोजन रिमूव होने वाला है। एक और चीज हो रही है डी कार्बो ऑक्सीडेशन। डी वर्ड का मतलब होता है विदाउट, डी का मतलब होता है विदाउट, कार्बो कार्बन, ऑक्सी ऑक्सीजन, डी कार्बो ऑक्सीलेशन यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो चीज पायरुविक एसिड से माइनस हो रही है या निकल रही है, वन इज अ हाइड्रोजन, अदर इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बो ऑक्सी बोला है तो कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड इट हैज टू बी अंडरस्टूड कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो ये हो जाता है। जैसा ही 2 molecules of pyruvic acid undergoes these 2 reactions simultaneously, oxidative decarboxylation, तो बन जाता है क्या 2 molecules of, ये नहीं दिखेगा, दिख रहा है, 2 molecules of acetyl coenzyme A, 2 molecule of acetyl coenzyme A। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ओके, नाउ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स कि जब कभी भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ साइमल्टेनियसली अगर होता है तो जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है? एसिटाइल ग्रुप। कौन होता है? एसिटाइल ग्रुप। तो याद रखो 2-पायरुविक एसिड सिर्फ डायरेक्टली ऐसा नहीं जाएगा, यहाँ पर कौन ऐड होगा? यानी अगर मैं रिएक्शन फॉर्म में बताऊं, यानी मैं अगर इसको रिएक्शन फॉर्म में बताऊं तो मुझे लिखना पड़ेगा 2 molecule ऑफ एसिटाइल। ठीक है, अब इसमें से क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है। हाइड्रोजन को कोई एक्सेप्ट करने वाला चाहिए, वो एक्सेप्ट कौन करेगा? तो याद रखो एक कोएंजाइम है, कोएंजाइम है 2 molecule ऑफ NAD। समझ में आया? 2 molecules ऑफ NAD है जो उसको एक्सेप्ट करेगा। What is the full form of NAD? NAD का full form है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो 2 molecules of निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड will also be involved in the link reaction। क्यों? क्योंकि they are hydrogen acceptor। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन उन लोग एक्सेप्ट करेंगे। एसिटाइल ग्रुप 2 molecules रहेंगे। क्यों? क्योंकि they will be accepting whatever the product will be formed and that will be acetyl coenzyme A। एंड 2 molecule ऑफ पायरुविक एसिड तो मेन है जिसको चेंज करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट साइड। ठीक है, ये रिएक्टेंट साइड था, प्रोडक्ट साइड आ जाते हैं। प्रोडक्ट साइड में ये एरो थोड़ा मैंने एक्सटेंड कर दिया। प्रोडक्ट साइड में हमको मिल गया प्रोडक्ट जो हमको चाहिए था, एसिटाइल कोएंजाइम है। नाउ दिस एसिटाइल कोएंजाइम इज शेप इज compatible with the membrane of the mitochondria। That means acetyl 2 molecules of acetyl coenzyme A now can enter into the molecule of into the membrane of the mitochondria। ठीक है, अब 2 molecule of NAD, that is a nicotinamide adenine dinucleotide will be converted into NADH2 क्योंकि उसने हाइड्रोजन ले लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज बीइंग लाइटर देन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग लाइटर देन एयर हवा में उड़ जाएगा। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द लिंक रिएक्शन। ये लिंक रिएक्शन क्यों बोला गया है पहले बोल चुका हूँ, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ये दोनों के बीच में का छोटा सा एक रिएक्शन है जस्ट टू चेंज द शेप ओके ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। होप सो आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।